स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुनी अनसुनी किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसका होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई अपनी याद, पल वो जो बस अपने थे। हादसों का एक बहुत खूबसूरत शहर है दिल्ली। कई बार हादसे जिंदगी संवार देते हैं, कई बार बर्बाद भी कर देते हैं और कहीं यादें बन कर रह जाते हैं। कितनी खूबसूरत कितनी अच्छी होती है ना यादें। इन्हें भी पता होता है कब आपसे रूबरू होना है और कब आप चुपचाप बैठे हो, एक कोने में बैठे हैं, तब ये यादें अचानक आकर आपको घेर लेती हैं। तो बात करते हैं आज की कहानी के हीरो आदित्य की। एक अच्छे पद पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, एक बहुत खूबसूरत सी बीवी और दो प्यारे प्यारे बच्चे। ये है उनकी एक छोटी सी दुनिया। उन बच्चों के डैडी कोलकाता से दिल्ली एक ऑफिस प्रोजेक्ट पर 1 महीने के लिए आए हुए हैं। ऑफिस का शेड्यूल इतना टाइट है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन कितना भी शेड्यूल टाइट हो, बच्चों के बनाए शेड्यूल उससे ज्यादा टाइट नहीं है कि पापा को डेली वीडियो कॉल करके उनसे बात करनी ही है। लविंग डैड ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर किड्स। आदित्य ऑफिस के काम के साथ साथ संडे को या यूं कहें कि लगभग जब भी टाइम मिल जाता है तो दिल्ली मेट्रो से दर्शन करने दिल्ली के आसपास के एरिया में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, अपने छोटे बॉस को नहीं भूलते और वीडियो कॉल करके अपने दोनों बॉस की अटेंडेंस देते रहते हैं। आज आदित्य दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे थे कि राजीव चौक की भीड़ से निकलना तो मानो, बस अपने मोबाइल और बैग को अगर खैरियत से आपने निकाल लिया तो समझो जंग जीत ली। कई बार एलियंस भी अगर धरती पे आते होंगे, वो धरती की किसी भी कोने पर रिसर्च करते होंगे, लेकिन राजीव चौक पर नहीं। ये पक्का मेरा वादा है आपसे कि वो यहाँ नहीं आते होंगे। खैर, कैसी भी हो, किसी भी तरह से 1.5 का पैर इस भरी भीड़ में मेट्रो में आदित्य ने अपना टेक ही लिया था कि मंडी हाउस के आते आते बस क्या कहें कि कोई लिया दिया ही जैसे सामने आ गया और एक सामने की सीट खाली हो गई और आदित्य फटाफट वहां जाकर बैठ गई। अपनी आदत के अनुसार मोबाइल पॉकेट से निकाला कि टाइम पास करने के लिए अभी आदित्य इधर उधर नजर घुमा ही रहे थे कि नजर एक बार तो पूरी 90 डिग्री तक घूम गई, दोबारा से 35 डिग्री पर जाकर वापस वहीं रुक गई। नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकती। आदित्य अपना चश्मा ठीक करते हुए दोबारा से ध्यान से देखते हुए कि नहीं, ये वही नहीं हो सकती। हाँ पक्का, अरे ये तो एफबी प्रोफाइल पर मैंने देखा है, उसके हिसाब से तो ये उसे ही देख रहा हूँ। मेरे सामने रश्मि बैठी है। ठीक 3 मिनट 40 सेकंड के ताड़ने के बाद अब आदित्य को यकीन हो गया था कि ये कोई और नहीं, रश्मि बैठी है। ये दिल्ली है, दिल्ली में रहती है। एफबी पर तो नोएडा लिखा था, हो सकता है किसी काम से आई हो और आदित्य के सामने वो पुराने 20 साल एक याद बनकर एक जमाना जैसे घूम रहा था। रश्मि, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आदित्य रश्मि को 1 साल से आदित्य उनसे सीनियर थे कि पहली बार जब उनसे बात की थी कॉलेज का फैशन शो था। तैयार ऐसे होकर आई थी जैसे फर्स्ट प्राइज जीत ही लेगी और अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती थी। कॉन्सोलेशन प्राइज में मैडम ने टिफिन जीता था। आदित्य ने भी अपनी फटाफट एंट्री करी और अपना फर्ज पूरा करते हुए बन गए माधुरी दीक्षित के आमिर खान और जा बैठे और कह दी अपनी दिल की बात और हो गई फिल्म दिल की शूटिंग शुरू। कि दोनों ने तय किया था कि पढ़ाई के बीच प्यार को ना आने देंगे और यही हुआ। दोनों ने अपने अपनी बारी में अच्छे से नंबर लिए, अव्वल हुए और अब आदित्य को एक ठीक ठाक सी नौकरी मिल गई थी। आदित्य जो कि एक मध्यम परिवार से थे, छोटी ठीक ठाक सी शुरुआत में ही नौकरी थी कि आदित्य का परिवार इस खुशी से बहुत खुश था। क्योंकि आपको सभी को पता है कि एक नॉर्मल क्लास वालों के लिए हर छोटी छोटी खुशी दिल से खुश होने वाली खुशी होती है, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में ऐसा ही होता है, बच्चों की फीस, कभी हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल, ये वो देने के बाद कुछ बचता ही नहीं। तो हम नॉर्मल क्लासेस जब भी मौका मिलता है अपनी छोटी सी खुशी को बड़ा सा मौका देते हैं खुश होने का। यही रश्मि की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी और पापा की लाडली बेटी
8 साल बाद उनकी शादी के हुई थी। मंदिर जा जाकर अर्जी लगाई थी, बहुत लाडली थी अपने पापा मम्मी की। तब इस देवी जी ने अवतार लिया था। पढ़ाई कॉलेज की पूरी होने के बाद पापा एक से बढ़कर एक राजकुमार उसके लिए ढूंढ रहे थे कि रश्मि ने पापा को जाकर अपने दिल की सारी बात बता दी और पापा भी राजी हो गए कि ठीक है, चलो मिल लेते हैं, देखते हैं कैसा है आदित्य। रश्मि बहुत खुश थी कि आदित्य आज घर पर आ रहा था पापा मम्मी से मिलने। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। रश्मि के मम्मी पापा को आदित्य भी बहुत पसंद था। बस एक ही शर्त थी कि तुम जॉब नहीं करोगे और यहीं हमारे साथ रहकर हमारे बिजनेस को संभालोगे। जॉब करके तुम्हें करना भी क्या है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, इसमें हमारा हाथ बटाओ। लगभग 1 घंटा हो गया था। आदित्य सबकी बात, सबकी हर तरीके से सब बात सुन रहा था कि रश्मि के पापा बोल रहे थे कि तुम तो जानते हो हमारी इकलौती बेटी है, हमने किस तरह से इसको पाला है, कभी किसी चीज़ की हमने कमी नहीं होने दी। और अब आदित्य अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कि सर, अगर आपने अपनी बेटी को इतने सुकून से, इतनी खुशी से, इतने सुख दिए हैं, तो मेरे माता पिता ने भी मुझे कम खुशी नहीं दी। उन्होंने भी मुझे बहुत लाड प्यार से, बहुत चाव से पाला है। कि रश्मि के पापा बीच में बात काटते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलो। हमारा कहने का मतलब ये है तुम हमारे साथ रहो, हमारा बिजनेस संभालो और हम तुम्हारे पेरेंट्स को ही एक अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा सा फ्लैट दिला देंगे। थोड़ा आदित्य स्टेटस भी देखना पड़ता है और अच्छी बात है कि एक अच्छी जगह पर वो रहेंगे, जब तुम दिल चाहे अपने पेरेंट्स से मिलने जा सकते हो। और आदित्य सारी बात सुनकर चुपचाप तेज कदमों से उनका घर छोड़कर बाहर आ जाते हैं। कि जिस कॉलेज में आपकी बेटी पढ़ी थी उसी कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने भी वहीं से डिग्री ली है, मेरे माता पिता ने भी उसी कॉलेज की फीस दी है, तो कमी तो दोनों तरफ से कुछ भी नहीं है। फिर ये स्टेटस और क्लास, रश्मि के पापा ने रश्मि के हिसाब से और जो उनकी शर्त मान ले लड़का ढूंढ लिया था। रश्मि की शादी हो गई थी। यहाँ आदित्य भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था और उसकी शादी हो गई थी। बस यहीं से दोनों की राहें जुदा हो गई थी। कि इतने बरसों बाद आज दोनों मेट्रो में, कि अब मेट्रो का वो आखिरी स्टेशन भी आ गया था। आदित्य रास्ते भर रश्मि को देखता रहा और रश्मि अपने मोबाइल में बिजी थी। दोनों अलग अलग दरवाजों से उतर रहे थे कि भागती दौड़ती भरी जिंदगी में मेट्रो तो अपने स्टेशन पर रुक गई थी और भीड़ इतनी थी कि आदित्य रश्मि को एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहता था कि शायद फिर दोबारा कहीं मुलाकात हो या ना हो, कि हम टकराएं या नहीं। कि रश्मि दुनिया की इस भीड़ में कहीं खो गई थी। आदित्य अपने पॉकेट से मेट्रो कार्ड निकाल रहा था कि एक अनजानी सी या कहे जानी पहचानी सी आवाज, आदित्य। शायद आदित्य को गलतफहमी हुई थी कि किसी ने उसे आवाज दी है, लेकिन वो आवाज दोबारा आती है, आदित्य। कि आदित्य दंग हैरान सा पीछे मुड़ता है और देखता है कि रश्मि पीछे खड़ी थी। एक हाथ से पर्स की स्ट्रिप उंगलियों से कस रही थी और दूसरी हाथ से साड़ी के पल्ले को पकड़कर उंगलियों से कस के दबा रखा था, जैसे हिम्मत जुटा रही हो बात करने की। और आदित्य जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है और शायद वो कहीं इंतजार भी कर रहा था कि रश्मि आज तुम पुकार लो। रश्मि तुम कैसी हो? रश्मि कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आदित्य, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ रश्मि, यहाँ कैसे? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और बस यूं ही कुछ टूटे फूटे शब्द और एक मुलाकात का बहाना बन गए कि पास ही में एक कॉफी शॉप था। दोनों अजनबियों की तरह कॉफी पी रहे थे। और सुनाओ रश्मि, अपने बारे में क्या चल रहा है? कहीं जॉब करती हो? नहीं नहीं, पापा का ही बिजनेस है, बस वही संभालती हूँ, पापा के साथ ही आती जाती हूँ, वही देख रही हूँ। और अपनी फैमिली के बारे में बताओ, हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड तुम बताओ आदित्य, तुम यहाँ कैसे? मैं कोलकाता में रहता हूँ और ऑफिस ट्रिप पर यहाँ 1 महीने के लिए दिल्ली आया हुआ हूँ। तुम बताओ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड? रश्मि कुछ देर बिल्कुल शांत रही। वो नहीं है। अच्छा वो नहीं है, मतलब कहीं बाहर रहते हैं क्या? नहीं नहीं आदित्य, पापा ने जो हमारी शादी के लिए शर्त रखी थी ना, वो उस पर कायम रहे और उनकी शर्तों के मुताबिक उन्हें घर दामाद मिल भी गया था। फिर लेकिन तुमने सुना होगा ना, पिंजरा तो आखिर पिंजरा होता है, चाहे वो सोने का ही सही।
कुछ दिनों रहने के बाद उसमें दम घुटने लगता है। हाँ, तो बस उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या कर ली? खुदकुशी कर ली, और मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया आदित्य। अब वो इस दुनिया में नहीं है। और आदित्य चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। हमारी शादी को 3 ही साल हुए थे और मैं और मेरा बेटा अविरल, बस अब हम दोनों ही हैं। आदित्य रश्मि को लगातार देखता जा रहा था और रश्मि बोलती जा रही थी कि कब से इंतजार कर रही हो, किसी से कुछ कहूँ, किसी से मिलूं। एक घमंडी सी लड़की आज वो ऐसे बैठी थी कि देखकर दया सी आ रही थी। पता नहीं उसकी बातें कब खत्म हुई और उसने बोल दिया कि सामने की सीट पर ही मैं बैठी तुम्हें अपने मोबाइल के कैमरे से लगातार देख रही थी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अपने मोबाइल में बिजी हूँ। हालांकि राजीव चौक से अगले ही स्टेशन पर मुझे उतरना था, लेकिन क्योंकि तुम सामने बैठे थे तो सोचा था ये सफ़र फिर दोबारा मिले ना मिले, ऐसा मौका मिले ना मिले कि तुम सामने बैठे हो और पता नहीं फिर हम टकराएं या नहीं। बस यहाँ तक इसीलिए चली आई। और आदित्य ने भी, हाँ मुझे भी रश्मि आगे नेक्स्ट स्टेशन पर उतरना ही था, लेकिन तुम्हें देखकर बस मैं भी चुपचाप बैठा रहा और तुम्हें देखता रहा। और थोड़ी ही देर में आदित्य के घर से फोन आता है उसके बच्चों का, कि रश्मि को भी याद आता है कि उसका बेटा भी अकेला घर पर अब इंतजार कर रहा होगा। ईमानदारी की इस मुलाकात के साथ दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, इस उम्मीद से कि फिर दोबारा मुलाकात नहीं होगी। के पास ही एक कॉफ़ी शॉप के पास ही एक शॉप थी, उस पर एक गाना चल रहा था, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं अनजानी राहों पर। तो ये थी आज की कहानी, आज का किस्सा, एक जिंदगी का कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा। दोबारा फिर इसी तरह हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे दे इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।